हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी गुरु एमवी सर। इस वीडियो में हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट 3 के बारे में समझेंगे। इस पार्ट में हम लोग एक्सेसरी डक्ट, ग्लैंड और एक्सटर्नल जेनिटैलिया के बारे में समझेंगे, राइट। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि एक्सेसरी डक्ट में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व होते हैं जो मेल ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं। बच्चों, एक्सेसरी डक्ट में इन्वॉल्व होने वाले स्ट्रक्चर्स रीट टेस्टिस, वैसा एफ्रेंशिया, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस होते हैं, राइट। तो टोटल नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स which are involved in accessory ducts are first reed testis, second vasa efferentia, third epididymis and fourth vasa deferens। ओके, अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये एक्सेसरी डक्ट्स की जो एग्जैक्ट लोकेशन होती है इस मेल सिस्टम में कहाँ पर होती है। तो इस पेज में अगर आप समझ पा रहे हो तो कुछ स्पेसिफिक कलर्स से इंडिकेट किया गया है। जैसे रीट टेस्टिस को ब्लू लाइन से इंडिकेट किया गया जो टेस्टिस के विद इन होता है, राइट। यहाँ पर जो येलो एरो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वैसा एफ्रेंशिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। और रेड एरो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एपिडिडाइमिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। और लास्ट में जो स्काई ब्लूइश कलर दिखाई पड़ रहा है एरो का, वो वैसा डिफरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि इस पेज में 4 कलर्ड बॉक्सेस दिखाए गए हैं, ठीक है ना। अब इसमें ये आपको बताया जा रहा है कि टेस्टिस के विद इन जो कंपार्टमेंट्स होते हैं उनमें सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती है। इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स से रीट टेस्टिस बनते हैं, राइट। रीट टेस्टिस से वैसा एफ्रेंशिया की इमर्जेंस होती है और सभी वैसा एफ्रेंशिया मिल करके एक हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर मेक करती हैं जो टेस्टिस के पोस्टीरियर पार्ट पर लोकेट करता है, जिसे एपिडिडाइमिस बोला जाता है, ठीक है ना। अब यही एपिडिडाइमिस अगर ये इलोंगेट हो जाए, ग्रो कर जाए और नैरो हो जाए तो वो एक नया स्ट्रक्चर मेक करेगा जिसको वैसा डिफरेंस बोला जाता है। इसका जो वर्क है वो स्पर्म को पास करना। और ये जो वैसा डिफरेंस होता है ये मूव करता है, या फिर कुछ ऐसा कह दें एसेंड करता है टुवर्ड द एब्डोमेन और लूपिंग मेक करता है अराउंड द यूरिनरी ब्लैडर। तो बच्चों, ये तो बात होती है एक्सेसरी स्ट्रक्चर से रिलेटेड, उनकी नेमिंग से रिलेटेड, राइट। अभी जो लास्ट वाले स्ट्रक्चर की बात हम लोग कर रहे थे वैसा डिफरेंस, तो ये सेमिनल वेसिकल को रिसीव करता है, ठीक है ना। और ये ओपन होता है इनटू द यूरेथ्रा। किस फॉर्म में ओपन होता है, उस फॉर्म को बोलते हैं इजैकुलेटरी डक्ट। तो इस इजैकुलेटरी डक्ट से क्या इजैकुलेट होगा, सीमन इजैकुलेट होगा जिसमें सेमाइनल प्लाज्मा और स्पर्म की प्रेजेंस होती है। तो अब हम लोग बात करते हैं एक्सेसरी ग्लैंड्स की, ठीक है। तो पहले तो हम लोग इन ग्लैंड्स के नेम याद करेंगे। फर्स्ट होती है सेमिनल वेसिकल जो पेयर में होगी। सेकंड होती है प्रोस्टेट ग्लैंड जो सिंगल होगा। थर्ड होती है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ये भी पेयर्ड में होती है। तो कितनी ग्लैंड होगी बच्चों, 3। फर्स्ट सेमिनल वेसिकल, सेकंड प्रोस्टेट ग्लैंड, थर्ड क्या हो गया, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, राइट। यहाँ पर सेमिनल वेसिकल और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड पेयर में होती है, वहीं पे जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है वो सिंगल होता है। अब ये सभी ग्लैंड मिल करके सेमाइनल प्लाज्मा को सिक्रीट करती है जिसमें रिचनेस होती है किसकी, फ्रक्टोज, कैल्शियम और कुछ एंजाइम्स की, राइट। जो स्पर्म को न्यूट्रीट तो करते ही हैं, साथ ही साथ ये इजैकुलेटरी पाथवे को लुब्रिकेट करने का भी वर्क करता है। बच्चों, यहाँ तक हम लोगों ने एक्सेसरी डक्ट और ग्लैंड के बारे में समझा और सुना, ठीक। अब हम लोग बात करते हैं
एक्सटर्नल जेनेटेलिया के संबंध में। ठीक, तो इसका जो दूसरा नेम होता है उसे क्या बोलते हैं, पेनिस बोलते हैं। राइट, ये एक्सटर्नल कॉपुलेटरी ऑर्गन होता है और इसी की हेल्प से जो स्पर्म होते हैं उनको डिस्चार्ज करवाया जाता है फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट के विदिन। ठीक है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हम लोगों ने स्लाइड फर्स्ट के पार्ट फर्स्ट में एक टर्मिनोलॉजी फॉलो की थी जिसे इनसेमिनेशन बोलते हैं। तो इनसेमिनेशन में इस एक्सटर्नल जेनेटेलिया का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। अब बात ये आती है कि इसको मेड करने वाला टिश्यू कौन सा है। तो इट इज मेड अप ऑफ स्पेशल टिश्यू दैट हैव अ प्रॉपर्टी ऑफ इरेक्शन ड्यूरिंग इनसेमिनेशन प्रोसेस। राइट, अभी जो फैसिलिटेशन प्रोसेस होता है इरेक्शन का, इनलार्जमेंट का, तो वो कनेक्टिव टिश्यू की हेल्प से होता है। जब ब्लड की सप्लाई होती है तो इरेक्शन हो जाता है। अभी जो पेनिस होता है इसके एंड पे, वो भी डिस्टल एंड पे एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होगा जिसको ग्लांस पेनिस बोलते हैं और इस पर भी कवरिंग होती है एक लूज स्किन की जिसे बोलते हैं फोर स्किन। राइट, तो बच्चों एक्सटर्नल जेनेटेलिया के 2 वर्क होते हैं। एक तो यूरिन को एक्सक्रीट करने में हेल्प करवाना और सेकंड होता है स्पर्म और सेमाइनल प्लाज्मा को इंसेमिनेट करवाना। तो इन दोनों प्रोसेस के लिए एक कॉमन ही ट्यूबुलर प्रोसेस होता है। ठीक है ना, जिसे क्या बोलते हैं, यूरेथ्रा बोला जाता है। अब इस यूरेथ्रा की जो ओपनिंग होगी वो कहाँ पर होती है, ग्लांस पेनिस पर होती है। उस ऑरिफाइस को क्या बोलते हैं, यूरेथ्रल मीटस बोलते हैं। याद रखेंगे, क्या बोलते हैं, यूरेथ्रल मीटस बोलते हैं। राइट, तो बच्चों इस प्रकार हम लोगों ने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के स्ट्रक्चर को अच्छी तरीके से फॉलो कर लिया है। अब हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में नेक्स्ट स्लाइड में, नेक्स्ट वीडियो में फॉलो करेंगे। स्लाइड को फॉलो करने के लिए थैंक यू सो मच बच्चों। आप अपने कमेंट जरूर लिखें कि आपको स्लाइड फॉलो करते समय कैसी फीलिंग आई। अगर आपको अच्छी फीलिंग आती है तो इस स्लाइड को अपने फ्रेंड सर्कल में पहुंचा दो जिससे उनको भी फायदा हो, जिससे बोर्ड में वो अच्छा स्कोर कर पाएँ और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो क्वेश्चंस हैं उनको भी आसानी से सॉल्व कर पाएँ। थैंक यू बच्चों।